गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रेन है कि किस तरह से स्ट्रेन अगर हो जाता है बॉडी के अंदर तो उसको किस तरह से मैनेज करें। देखो, स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्प्रेन अगर लिगामेंट्स हमारे टीयर होते हैं, लिगामेंट्स अगर डैमेज होते हैं तो उसको स्प्रेन बोलेंगे। और अगर मसल्स के अंदर कोई खिंचाव आता है हमारे, या मसल्स इंजरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। पहले हैं इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन मसल इंजरी, इट कैन बी माइल्ड, it can be mild as well as severe. Sometime the complete muscles can be rupture. ठीक है, to move that part of limb. It is not possible to move the part of limb. लिम्ब का मतलब क्या होता है, हमारे हमारे जो हाथ पैर होते हैं, हमारे लेग और हैंड जो होते हैं उनको कंबाइन लिम्ब क्या बोलते हैं, लिम्ब्स बोलते हैं। तो हाथ पैर भी नहीं ला सकते, कभी कभी इस तरह के मसल्स के अंदर स्ट्रेन आ जाते हैं। There may be severe pain around the rupture. There may be many situations during the practice or clash when strain may occur. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेन दे रखा है। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेन के अंदर क्या दे रखा है, देर इज अ प्रोसीजर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेन प्राइस। द प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेन इज डिस्क्राइब लो। प्राइस पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राइस का मतलब सिंपल सा क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक है, रेस्ट, इसके बाद आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन इज द इंजर एरिया ऑफ विक्टिम फ्रॉम द फर्दर इंजरी बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हिम। जनरली जिस जगह पर मसल्स इंजरी हुई है उस जगह को ज़्यादा मूव ना करवाएं। इसके अलावा उसको कोई सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे मान लो कहीं हमारी 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 जैसे हमारे हैंड या ये हमारे थाई मसल्स पे कहीं खिंचाव हुआ है, या हमारे लोअर लेग्स में कहीं खिंचाव हुआ है, ठीक है, या हमारी बाइशेप में कहीं खिंचा हुआ है, तो वहाँ पर हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ बेंड वगैरह उस पर बांध या बेंड्स वगैरह के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, रेस्ट, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू हैव टू मच रेस्ट एज अ पॉसिबल इन द अर्ली स्टेज इन ऑर्डर टू अलाउ द बॉडी टू हील। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस कंडीशन में कि हम अपने जो मसल्स हैं उनको क्या दें, रेस्ट दें। ठीक है, जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे तो मसल्स रिकवरिंग वहाँ हो जाएगी, क्योंकि उस मसल्स को जितना ज़्यादा मूव करवाएंगे वहाँ रिकवरी के चांसेस और ज़्यादा कम होते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा उस जगह को रेस्ट देंगे उतने ज़्यादा मसल्स जो है ज़्यादा तेज़ी से क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। कई बार ये चीज़ देखने को मिली है कि अगर इस तरह के मसल स्ट्रेन आते हैं तो वहाँ हम उसको बार बार क्या करते हैं, उस जगह को हम बार बार छेड़ते हैं। सिंपल सी बात है कि उस जगह को बार बार हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो उस जगह को बार बार डिस्टर्ब करने से होगा कि जो मसल्स रिकवर कर रहा होता है तो वापस से क्या हो जाता है, वहाँ पर वो उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है, वापस से वो डैमेज हो जाता है। तो जनरली क्या करना चाहिए कि इस तरह के स्ट्रेन वगैरह आते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि स्ट्रेन आया, कोई खिंचाव आ गया तो चले गए पहलवान के पास, चले गए तो पहलवान उसको रगड़ के क्या कर देगा, उसको और उसके अंदर क्या कर देगा, उसको और डैमेज कर देगा। तो सिंपल सा सबसे अच्छा स्टेप यही है स्ट्रेन आने का। स्ट्रेन आता है तो आप उसको कोई उस जगह पर कोई सिंपल सा ऑइंटमेंट लगा लीजिए, या कोई क्रीम या कोई ऑयल, मसाज ऑयल वहाँ लगा लीजिए हल्के से। उसके बाद उस जगह को आप ऐसे जैसे बिना मूव किए उस जगह को आप रेस्ट दें। ठीक है, अवॉइड टू टेम्परेशन टू मूव द इंजर पार्ट टू ऑर्डर टू सी इफ द स्टिल हार्ट। सो फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट रिड्यूस द एक्सरसाइज एंड अदर एक्टिविटीज कम्प्लीटली टू हैव द कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो भी आप एक्टिविटी करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज वगैरह जो कर रहे हैं वो आप उस टाइम के लिए छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट आइस अप्लाई करें। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आइस शुड बी अप्लाइड डायरेक्टली इन द साइड ऑफ स्ट्रेन इंजरी एज सुन एज पॉसिबल। इट रिड्यूस द ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ बाय स्लोइंग डाउन द ब्लड सर्कुलेशन। इट आल्सो रिलैक्स द इंजरी इंजर्ड एरिया बाय रिड्यूसिंग पेन। आइस शुड बी wrapped in the wet cloth and प्रिवेंट स्किन बर्न्स। ठीक है, तो जनरली हमें कपड़े में रेप करके आइस को वहाँ पर आइस का क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, स्वेलिंग वगैरह वहाँ पर ना हो। आइस शुड बी अप्लाइड 5 मिनट फॉर द स्मॉल एरिया लाइक द रिस्ट एंड द फॉर 20 मिनट्स फॉर लार्ज एरिया एट अ टाइम एप्लीकेशन। आइस शुड बी 4 to 8 टाइम्स अ डे। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कंप्रेशन। कंप्रेशन ऑफ एन इंजर्ड थाई मसल्स और
hamstrings, calf biceps, triceps muscles help in the reducing the swelling as well as bleeding. ठीक है, कंप्रेशन जो है जैसे थाई मसल पे, हैमस्ट्रिंग मसल्स पे, काफ मसल्स मतलब काफ बाइसेप का मतलब जैसे पिंडलियाँ जिसे बोलते हैं, ठीक है, पिंडलियों पर, ट्राइशेप पे, ट्राइशेप मसल्स पे अगर वहाँ पर स्ट्रेन आता है तो वहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेशन के थ्रू उसको उसके अंदर होने वाली स्वेलिंग को कम कर सकते हैं. इट इज़ बेस्ट अप्लाइड यूजिंग द फर्म पेड ओवर द साइट ऑफ इंजरी विद द स्ट्रेप अराउंड इट एंड होल्ड इट द प्लेस. बताया मैंने कि अगर जैसे हमारे जो एल्बोज के नीचे वाला हिस्सा है या बाइशेप है या काफ वाला एरिया जो थाइज है, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर इस तरह का कंडीशन होती है तो वहाँ पर हम इसका बैंडेज या बैंड्स वगैरह लगाकर उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कई बार देखा होगा आपने, गरम पट्टी जो होती है, डॉक्टर जो है अगर मसल स्टेंट आते हैं तो डॉक्टर जो है वहाँ गरम पट्टी कर देता है. गरम पट्टी मतलब एक तरह की बैंडेज होती है जिसको टाइटली वहाँ बांध दिया जाता है. कंप्रेशन शुड नॉट बी अप्लाइड राउंड अ होल लिम्ब. कंप्रेशन शुड बी अप्लाई वेरी टाइटली एट इज में हिंडर द ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, एलिवेशन. If possible, keep the injured leg and hand elevation on up low above the level of heart for reducing the swelling. ठीक है, ये ओनली ये जो एलिवेशन वाली प्रोसेस है जनरली कब करनी चाहिए, लगने के कुछ टाइम तक ही, जैसे मान लो कि 1 या 2 दिन के लिए हमें ये चीज़ अपनानी चाहिए क्योंकि वहाँ स्वेलिंग ना हो. 2 दिन बहुत होते हैं, या तो 72 आवर्स शायद दे रखे हैं. For the first 72 hours after a muscle strain, the injured should avoid heat such as hot bath, sauna bath, heat packs, and running or exercise more cause more damage the massage which may cause bleeding. ठीक है, तो जनरली एलिवेशन का सिंपल सा इतना ही दे रखा है कि एलिवेशन जिस जगह इंजरी हुई है उस जगह को हार्ट रेट से थोड़ा ऊपर की तरफ रखे, जिससे वहाँ पर जो है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ. जब भी हमारे उंगली वगैरह कट लग जाता है, उंगली पे कट लग जाता है तो लोग बोलते हैं कि आपके हाथ को ऊपर की तरफ कर लो. ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर फिर जैसे हम हाथ को ऊपर की तरफ करते हैं तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन जो है स्लो हो जाता है, तो ब्लड हमारा निकलना या ब्लड जो है बाहर निकल रहा है वो कम हो जाता है. ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ बोल रहा है कि भाई अगर इस तरह की इंजरी होती है तो उस जगह को आप एलिवेशन पे रखो, हार्ट रेट से या हार्ट जहाँ पंप करता है ब्लड उससे थोड़ा ऊपर की तरफ रखो, जिससे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा स्वेलिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे. तो स्वेलिंग को रोकने के लिए आप ये चीज़ अपना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है मैनेजमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट इंजरीज. डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं. इनका मैनेजमेंट हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, इनका ओनली मैनेजमेंट की हम बात करते हैं. तो मैनेजमेंट ऑफ डिसलोकेशन के अंदर दे रखा है कॉल मेडिकल हेल्प इमीडिएटली. अगर इस तरह का डिसलोकेशन हो जाता है तो उसको तुरंत ही क्या होना चाहिए, मेडिकल जो है हेल्प वो लेनी चाहिए. ठीक है, अपनी ही मर्जी से हमें, जैसे मान लो जैसे हमारा जो डिसलोकेट हो गया या शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो हमें अपनी ही मर्जी से उसको उस जगह पर, जिस जगह पर है हमारा शोल्डर, उसको उसी जगह पर फिक्स कर रख लेना चाहिए. उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देना चाहिए, उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. डोंट ट्राई टू मूव द जॉइंट एंड टू प्लेस इट बैक इन द सॉकेट. तो वही बात बोल रहा है कि आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको वापस से सॉकेट में या फिर आपको जो जॉइंट जहाँ से वो डिसलोकेट हुआ है वहाँ पर वापस उसको प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है. आपको पहले सबसे पहला आपको प्रेफरेंस किसको देना है कि डॉक्टर को आप कॉल करें. ठीक है, कीप आइस ऑन द स्पॉट ऑफ डिसलोकेशन, कंट्रोल स्वेलिंग. आइस का यूज़ कर सकते हैं ताकि स्वेलिंग ना हो वहाँ पर. स्लिंग एंड स्प्लिंट द अफेक्टेड जॉइंट इन द फिक्स्ड पोजिशन. ठीक है, तो इस तरह से आप डिसलोकेशन वाले या जो हमारे जॉइंट्स डिसलोकेट होते हैं उसको इस तरह से रोक सकते हैं कि जनरली कुछ मिला के बात यही है कि अगर आपका जॉइंट डिसलोकेट हो गया है तो उस कंडीशन में बिना मूव किए आप डॉक्टर के पास जाएं. डॉक्टर जो है उसको फिर वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है उसको सेट कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट तरह का है फ्रैक्चर्स. फ्रैक्चर्स भी डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स हमने पढ़े हैं
और वहाँ पर यहाँ पर वापस से कुछ फ्रैक्चर के बारे में बता रखा है इसने। पहला दे रखा है स्ट्रेच फ्रैक्चर इज अ क्रैक इन अ बोन। ठीक है, जनरली कभी कभी बोन पूरी तरह से डैमेज टूटती नहीं है, अलग नहीं होती है, उसके अंदर क्रैक्स आ जाता है। तो इट कैन बी कॉमन इंजरी इन द हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स सच एज लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज एंड बास्केटबॉल्स। सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स कैन बी वेरी painful. However, these fractures usually heal themselves if proper rest is the taken for appropriate duration, which may be up to 2 months. Usually, these fractures occur in leg bones. ठीक है, तो क्या दे रखा है इसका मैनेजमेंट क्या है कि स्ट्रेच फ्रैक्चर हो जाए, अगर ब्रोन के अंदर बोन्स के अंदर अगर क्या हो जाए क्रैक्स आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिवेट द extremity and rest while bones heal itself. Apply ice of the affected area for the 24 to 48 hours. If pain persists, give some painkillers. If there is any need of immobilization of the affected area, use a splint. ठीक है, तो आप अगर किसी चीज़ को मूव करवाना चाहते हैं तो आप उस जगह को आप मूव करवा सकते हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ swelling begins to put partially weight on the affected area. हल्का फुल्का वेट वहाँ पे रख सकते हो ताकि आपका वहाँ पर स्वेलिंग ना हो। क्रचेस और वॉकिंग स्टिक्स may be used to beginning the 6 to 8 weeks. Avoid the activity of cause stress fracture, then start doing the activity slowly. ठीक है, इंटेंसिव वर्कआउट जैसे आपको लगता है कि फ्रैक्चर सही हो गया है तो आप तुरंत तरीके से, ऐसा नहीं कि आप इंटेंसिव वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 उस पार्ट को मोबिलाइज करें, धीरे धीरे उस पार्ट को एक्सरसाइज स्टार्ट करें। फिर आप जैसे आपको लगता है कि अब मेरा पेन, अब मेरे को बिल्कुल परफेक्ट महसूस हो रहा है, तो आप फिर उस जगह को मतलब फिर आप एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रीन स्टिक fracture. Green stick fracture is a dead fracture when a bone bends and cracks instead of breaking complete into the separate pieces. बिल्कुल बोन क्या नहीं हुई, सेपरेट नहीं हुई, इसमें बोन्स क्या है, हल्की फुल्की क्या हो गई, बैंड हो जाती है या उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। जनरली बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर यूजुअली अकर इन द चिल्ड्रंस बिकॉज देयर बोन आर सॉफ्ट एंड मोर फ्लेक्सिबल देन द बोन इज एडल्ट। सिंपल सी बात है, जो जितना हार्ड है उतना ज़्यादा टूटने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। सॉफ्ट चीज़ है तो उसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। बेंड होने के चांसेस बोल सकते हैं कि बेंड हो सकती है लेकिन वो टूटती नहीं है। तो कुछ इसी तरह का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। जितनी बोन हार्ड होगी वहाँ उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितनी सॉफ्ट होगी तो वहाँ टूटने के चांसेस कम होते हैं। Management of green stick fractures. Most of these fractures involve arms and legs which require immobilization to make the bone grow back together in the proper and natural position. ठीक है, the removal of splint is the most recommended among children. The removal of splint is the most recommended among children. The swelling that occurred on the site of the fracture may be reduced with the anti-inflammatory drugs. एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, पेन किलर्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, पेन कैन बी रिलीव्ड बाय द टेकिंग पेन रिलीवर्स। जनरली इट टेक 8 weeks फॉर कंप्लीट बोन्स हीलिंग। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी शुड बी अवॉइड इन द बिगिनिंग। तो जनरली जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो बच्चों के अंदर होता है, तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। इमोबिलाइज कंडीशन में इसको रखो ताकि वो जो जॉइंट है वापस अपनी जगह फिक्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है comminuted fracture. When the bone is broken into 2 more pieces is called the comminuted fractures. Such type of fracture is possible to cycle race and motorcycle race. मैनेजमेंट क्या है इसका? द मैनेजमेंट एज वेल एज द ट्रीटमेंट ऑफ comminuted fracture is not an easy job because of many fragmented pieces of bone. Immobilization above the below the fractures area are mentioned with the help of plaster and splints. ठीक है, प्लास्टर बांध दो। स्प्लिंट्स का मतलब समझते हैं? स्प्लिंट्स का मतलब जो रोडें डालते हैं ना हमारे टांग के अंदर। कभी आपने सुना होगा कि मेरे अंदर तो स्टील की रोड डली है या इस तरह, तो वो उस तरह के स्प्लिंट्स का यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो बोन है वो फिक्स हो जाए। ठीक है,
फॉर पेन मैनेजमेंट स्पेशली आर्म फ्रैक्चर्स पेन किलर शुड बी गिवन टू अफेक्टेड स्पोर्ट पर्सन, इन्फेक्शन शुड बी अवॉइडेड बाई गिविंग एंटीबायोटिक्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स अपन अपनाते हैं। सिंपल सी बात है, फ्रैक्चर होंगे तो उसको पेन किलर भी दी जाएगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाएगी, उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएगी ताकि अगर उसको इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और इसके अलावा प्लास्टर वगैरह इसका यूज़ किया जाएगा ताकि बोन्स जो है सही जगह पर सही तरीके से फिक्स हो जाए। नेक्स्ट दे रखा है ट्रांसफर फ्रैक्चर। इट इज़ अ ब्रेक ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ द बोन्स ऑफ स्पाइन। स्पाइन मतलब हमारे बैक बोन की बात कर रहा है। बैक बोन के अंदर अगर कोई बोन जो है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है या फिर जॉइंट से वो खिसक जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि ट्रांसफर फ्रैक्चर क्या होता है। इट इज़ अ ब्रेक ऑफ अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट बोन्स ऑफ द स्पाइन। इट इज़ शेप्ड लाइक अ विंग, ठीक है। शेप्ड लाइक अ विंग किस तरह का होता है हमारा स्पाइन, इस तरह का हमारा स्पाइन होता है, ठीक है। इस तरह का हमारा स्पाइनल बोन जो है वो इस तरह की बोन से, जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। पहले भी मैंने बताया था इसके बारे में। तो इन वर्टिब्रास के अंदर अगर कोई ब्रेकेज आ जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह का जो फ्रैक्चर है इसको ट्रांसवर्स फ्रैक्शन बोलता है। द अपर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, वर्टिब्रा का अपर और मिडिल पार्ट जो है एंड द लंबर रीजन, ठीक है। वर्टिब्रा का जो अपर और मिडिल पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, इसका अपर पार्ट या मिडिल पार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो है इसके अंदर क्या हम मैनेजमेंट करें। इफ द इंजरी इज़ लिमिटेड टू ब्रेक द ट्रांसफर प्रोसेस विद नो अदर इंजरीज, हॉस्पिटल केयर इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। हॉस्पिटल की केयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरली इसमें डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को मोस्ट ऑफ बोलता है कि रेस्ट करो आप। जस्ट बैकबोन वाला अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको रेस्ट करने के लिए बोलता है। इसके अलावा कुछ उसको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो है मेडिसिन वगैरह दी जाती है। मेडिकेशन फॉर द पेन कंट्रोल शुड बी गिवन, लिमिट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन इंट्रिकेट द मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ बैकबोन, देयर कैन बी डैमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है, मे रिक्वायर ऑपरेशन। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि बोन्स की वजह से या वर्टिब्रा की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो इफेक्ट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब समझते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा ब्रेन का ही हिस्सा है। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है इफेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कोमा में भी जा सकते हैं, हमारा बॉडी जो है पैरालिसिस हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो है अगर ये हमारी जो वर्टिब्रा है वो अगर डैमेज हो जाती है या उसके अंदर फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर की वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। There can be pain and stiffness in the back of some weeks after transfer fracture. Complete rest should be given to person. After that, the affected person should not join the activity. Neck and back brace may be also helpful in reducing pain and increasing mobility. एक्सरसाइज शुड बी डन इम्प्रूव मोशन ऑफ द स्टेज। नेक के अंदर, गर्दन के अंदर आपने देखा वो पट्टा पहन लेते हैं। बैक के अंदर एक पट्टा सा होता है जिसको जनरली वो उस तरह की ब्रेचेस जो पहन सकता है, ठीक है। ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर के अंदर क्या दे रखा है देख लेते हैं। एन ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द बोन इज ब्रोकन डायगोनली टू एक्सिस ऑफ द बोन। बोन का एक्सिस है, यहाँ से क्या हो गई, बोन क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। एंड मोस्टली दीज फ्रैक्चर्स अकर इन द ह्यूमरस एंड फीमर बोन। जनरल इस तरह का जो है वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, ह्यूमरस हमारे हाथ की बोन जो है, ऊपर वाले हाथ की बोन जो है वो, और फीमर मतलब हमारे जो थाई की बोन है उसके अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। बोन जो है उसका एक्सिस से क्या हो जाए, वो टूट जाए। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर, द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर यूजुअली डिपेंड ऑन द amount of damage the bone. If the damage is minimum, plaster case may be used to treat fractures. However, in the most oblique fracture, surgery treatment is required in damage. Extensive metal rod and screws are used to hold the bone place. तो उसमें मेटल रोड डाल दी जाती है, रोड वगैरह स्क्रू वगैरह से कस कर उसको बोन को कुछ टाइम के लिए उसको सपोर्ट दे दिया जाता है कि वो आपस में जो है जुड़ जाएं। देखो बोन्स की खासियत ये होती है, हमारी जो बोन्स होती है उनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं। बोन्स जो है होते हैं उनके अंदर क्या होती है, रीजनरेटिव सेल पाई जाती है, ठीक है। हमारी बोन्स के अंदर रीजनरेटिव सेल पाई जाती है जो बोन्स को, जहाँ से बोन्स टूटी है तो वहाँ पर बोन्स को वापस से वो रीजॉइन करने में हेल्प करती है। देखा होगा आपने कि अगर जॉइंट्स सही तरह से नहीं जुड़ते हैं, जॉइंट्स अगर बोन्स को सही तरह से लोकेट नहीं करते तो बोन्स जो है वो दूसरी जगह भी जुट जाती है, वहाँ पर फिर हमारे हाथ पे जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं।
तो उस क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि बोन्स जो है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वापस से रिजनरेट करके वो वापस से क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो अगर उसको फिक्स पोजीशन पे रखकर हमने जोड़ा है तो फिर हमारा जो है डिफॉर्मिटीज़ नहीं होती है, शेप बिल्कुल आप हमारा जो है वापस से वही जैसा हो जाता है। लेकिन अगर बोन्स को हमने सही तरीके से लोकेट नहीं किया है तो उस कंडीशन में उसी जगह पर वो फिक्स हो जाएगी, उस जगह पर वो जुड़ जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर व्हेन द एंड ऑफ द फ्रैक्चर बोन एंटर इनटू द अदर बोन, इसको बोलेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर भी दे रखा है कि अगर इफ द डैमेज इज नॉट टू सीवर द स्प्लिंट और स्लिंग मे बी सफिशिएंट टू होल्ड द फ्रैक्चर बोन इन प्लेस। देखो स्प्लिंट का मतलब सिंपल सा है कि जनरली हम बाहर की तरफ कुछ इस तरह का रोड शेप स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ इसको क्या करते हैं, बांध दें। ठीक है, जिसको हम खपच्ची बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि खपच्ची लकड़ी वगैरह का बना होता है ये, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी बोन्स को सीधा रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्प्लिंट वगैरह के लिए, ताकि जो है वो बोन जो है हमारी क्या रहे, सीधी रहे। स्लिंग मे बी सफिशिएंट टू होल्ड द फ्रैक्चर बोन इन प्लेस सो इट कैन हील करेक्टली। इफ द इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ओनली इन्वॉल्व अ फ्यू बोन फ्रेगमेंट्स द डैमेज इज नॉट टू सिग्निफिकेंट इमोबलाइज मे बी इनफ टू ट्रीट इट। ठीक है, अगर फ्रैक्चर जो है ज़्यादा ये बोल रहा है कि इफ़ एन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ओनली इन्वॉल्व अ फ्यू बोन फ्रेगमेंट्स एंड डैमेज इज़ नॉट टू, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बोन्स का कुछ हिस्सा ही जो है वो धंसा है, तो उस कंडीशन में जो है उसको हम इमोबलाइज करके या उसको थोड़ा जो है उसको थोड़ा मूव करा के उसको एक जगह फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, या उसको या बिना मूवमेंट के वो हिस्सा जो है वो वापस से सही हो सकता है। द मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड पार्ट शुड बी मैनेज टू क्रिएट सम टाइम ऑफ इवन आफ्टर द स्प्लिंट इज रिमूव्ड। दिस फ्रैक्चर्स यूजुअली टेक मोर टाइम टू हील, इन मोर सीवियर केस सर्जरी इज रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है कि ये बोन है, ठीक है, इसी के पास एक बोन है, तो ये बोन टूटकर इसमें क्या होती है, इसको डैमेज कर रही है। ये बोन टूटकर इसको क्या कर रही है, तो इसका कुछ हिस्सा अगर इसमें इसका कुछ हिस्सा जो है इसमें टूटकर घुसा है, तो उसको सिंपल सा हम कि इसको अनमूव करवाए, इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अनमूव करवाए जो इसको इमोबलाइज कंडीशन में ये ठीक हो सकता है। लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा जो है इसको डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा हिस्सा इसको अगर डैमेज करता है तो उस कंडीशन में सर्जरी की नौबत आती है। क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि ये जो बोन है इसमें आकर क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, इस बोन को फिक्स करने के लिए सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इसको हमने यहाँ से बाहर से इसको बांध दिया, स्प्लिंट कर दिया या बांध दिया, प्लास्टर कर दिया, तो ये बोन ऐसे कैसे इसके अंदर जुड़ जाएगी। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बोन इसके अंदर धसी है, इस बोन को ये जो बोन इसके अंदर धसी है उसको पहले से वापस इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये कभी ये केस जब होता है, जब ज़्यादा सीवर होता है, ये बोन ज़्यादा ही इस तरह से फंस जाती है कि, समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे बोन है, ये बोन है टूटी और कुछ बोन के यहाँ पर टच कर गई, तो इसको जैसे हम थोड़ा सा फिक्स करते हैं तो ये बोन अपनी जगह पर वापस आ जाती है और थोड़ा टाइम बाद वापस से ये जुड़ जाती है। सिंपल से प्लास्टर के थ्रू ये हो सकता है। लेकिन बोन यहाँ अगर फंसी गई है, ठीक है, बोन फंसी गई है और निकल नहीं रही है, तो उस कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेथड्स थे, डिफरेंट मैनेजमेंट थे कि किस तरह से बोन्स, मसल्स और स्पेन और स्ट्रेन इस तरह की कंडीशंस को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इस तरह की कंडीशन आए ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या किन चीज़ों का ध्यान रखें, हमें प्रिवेंशन लेना अच्छा है ट्रीटमेंट की जगह। इन चीज़ों से बचें वो अच्छा है। हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं किस तरह से हम इन चीज़ों से प्रिवेंशन जो है जो स्पोर्ट इंजरी है उनसे किस तरह से बचा सके, उसके कई प्रिवेंशन हमने देखे हैं। ठीक है, तो उनका ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कभी भी कोई इंजरी होती है तो वो ये देखा गया है कि वो इंजरी जो है लाइफ टाइम तक उसका कुछ इफ़ेक्ट जो है हमेशा रहता है। ठीक है, तो इस तरह की इंजरी से बचें रहें, वही अच्छा है हमारे लिए। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखता हूँ मैं कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।